लेडी तमायो सोचती हैं तुम एक डीमन को बुला रहे हो। डीमन स्लेयर कोर्स हेडक्वार्टर में क्रो कहता है मुझे उम्मीद है आप ना नहीं करेंगी। और फिर वहाँ योशिरो आ जाता है और कहता है लेडी तमायो हमें इस घर से अभी इसी वक्त निकल जाना चाहिए। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेडी तमायो कहती हैं कि अब बात अलग है क्योंकि अब नेजुको सूरज को जीत चुकी है, इसलिए कुछ बड़ा होने वाला है या कहो उससे पहले ही कुछ ना कुछ हो ही रहा था। उस दिन जो हुआ था वो अब बदल चुका है एक बड़ी लहर में। योशिरो कहता है बिल्कुल नहीं लेडी तमायो। लेडी तमायो कहती हैं कुछ भी हो हमें ये घर छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन इस बार वजह कुछ और होगी। लेडी तमायो कहती हैं कि आज तक जो मैंने रिसर्च की है उसको इकट्ठा करना शुरू कर रही हूँ, इस काम में मेरी हेल्प करो योशिरो। लेडी तमायो कहती हैं हो सकता है इस बार हम आखिरी बार कहीं जाएंगे। योशिरो हैरानी से लेडी तमायो की तरफ देखता है और लेडी तमायो कहती हैं चलो चलते हैं डीमन स्लेयर कोर्स हेडक्वार्टर कुगुयाशिकी मेंशन में। और अब तांजीरो वो लेटर पढ़ता है जो उसको मास्टर कागाया ने भेजा था। वो उसमें लिखते हैं तांजीरो तुम्हारे जख्म अब ठीक हो रहे हैं ना। अफसोस है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है लेकिन अब मैं चल फिर नहीं सकता। हालांकि मैं ग्यू से बात करना चाहता हूँ लेकिन शायद अब ये हो नहीं पाएगा। ये टाइम हमारे लिए बहुत नाजुक और ख़ास है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर कोशिश करें और कोई कसर बाकी ना रहे। मेरी जगह क्या तुम ग्यू से बात कर सकते हो ताकि ग्यू जो अपने आप को सबसे अलग कर चुका है वो फिर से फ्यूचर के बारे में सोचे। मेरी जगह तुम उसे मनाने की कोशिश करोगे। तांजीरो वो खत पढ़ने के बाद कहता है जी सर। बटरफ्लाई मेंशन से जब तांजीरो बाहर निकलने लगता है तो वहाँ की एक लड़की तांजीरो से पूछती है अरे तांजीरो कहाँ जा रहे हो तुम, क्या तुमने ट्रेनिंग शुरू नहीं की। तांजीरो कहता है ट्रेनिंग से पहले मुझे किसी से मिलना है बहुत ज़रूरी। वो लड़की कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं और चली जाती है। और फिर तांजीरो उस लड़की को रोकता है और कहता है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ। फिर तांजीरो कहता है मान लो कि कोई इंसान है जो बहुत अकेला है तो हम उसे कैसे समझा सकते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, ऐसा तरीका हो जिससे उसे हमारी बात समझ आ। फिर वो लड़की तांजीरो को कहती है देखो इस बात का जवाब तो मुझे पता नहीं है लेकिन हाँ तांजीरो तुम इस इंसान को खुश करना चाहते हो, मैंने सही कहा ना। अगर मैं होती तो उसे ज़रूर खुश करती। फिर वो लड़की तांजीरो से पूछती है क्या तुम अभी जा रहे हो। तांजीरो कहता है हाँ। वो कहती है एक मिनट रुकोगे प्लीज। और तांजीरो बाहर बैठ के सोचता है समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और फिर वो लड़की तांजीरो और ग्यू के लिए राइस बॉल्स लाती है और कहती है कि तुम जहाँ जा रहे हो मैंने उसके लिए और तुम्हारे लिए राइस बॉल्स बनाए हैं। बड़े बूढ़े कहते हैं कि पेट भरा तो जग भरा, मतलब खाओगे पियोगे नहीं तो सोचोगे कैसे। तांजीरो कहता है वाह तुम्हारा शुक्रिया, मैं चलता हूँ। और फिर तांजीरो ग्यू के पास पहुँच जाता है। तांजीरो उनके दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है मिस्टर तोमियो का दरवाज़ा खोलिए, कोई है कि नहीं। लेकिन मिस्टर ग्यू दरवाज़ा नहीं खोलते और तांजीरो कहता है अरे मैं आया हूँ तांजीरो। मिस्टर ग्यू बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलते और तांजीरो कहता है ठीक है मैं अंदर आ रहा हूँ। ये सुनते ही मिस्टर ग्यू कहते हैं अंदर आ रहा हूँ, नहीं उसने कहा होगा मैं जा रहा हूँ, मैंने गलत सुन लिया। ये कहकर मिस्टर ग्यू दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और तभी तांजीरो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। तांजीरो मिस्टर ग्यू को कहता है कि बात सिर्फ इतनी है कि इस टाइम हर कोई ट्रेनिंग कर रहा है। मिस्टर ग्यू कहते हैं जानता हूँ। तांजीरो कहता है तो आप जानते हैं, सुनकर अच्छा लगा। तांजीरो बताता है कि 7 दिन बाद मुझे भी ट्रेनिंग में हिस्सा लेने दिया जाएगा। तांजीरो कहता है मिस्टर ग्यू क्या आप तब मुझे ट्रेनिंग दोगे। मिस्टर ग्यू कहते हैं बिल्कुल नहीं। तांजीरो कहता है लेकिन क्यों नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी बात से मेरे साथ नाराज हैं, किस बात पे गुस्सा हैं। मिस्टर ग्यू कहते हैं मुझे इस बात का गुस्सा है कि तुमने वाटर ब्रीदिंग को अच्छे से नहीं सीखा। याद करो कि तुमने डिसीजन किया था कि तुम वाटर हाशिरा बनोगे। तांजीरो कहता है मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन तांजीरो कहता है मैंने मिस्टर उरुकोताकी से बात की थी टाइल को बदलने के बारे में ताकि एक नई ब्रीदिंग टेक्निक बना सकूं। आपको नहीं लगता मैंने एक नया काम किया है। वाटर ब्रीदिंग मूव सबकी बुनियाद है, इसलिए मैंने बहुत सारी नई टेक्निक्स पैदा की हैं। ग्यू कहता है मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। ग्यू कहता है कि इस वक्त कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है, इसलिए किसी न किसी को वाटर हाशिरा की जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। तांजीरो हैरान होकर कहता है कोई वाटर हाशिरा नहीं है, लेकिन आप हैं तो सही मिस्टर ग्यू। मिस्टर ग्यू कहते हैं मैं वाटर हाशिरा नहीं हूँ। और तांजीरो से कहते हैं चलो जाओ। तांजीरो को फिर मिस्टर कागाया का खत याद आता है और वो कहता है जी
और कहता है मिस्टर ग्यू। ग्यू को देखते कहता है मिस्टर ग्यू। मिस्टर ग्यू सोचते हैं कि ये ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, इससे बात कर लूं तो शायद ये मेरा पीछा छोड़ दे। जीरो फिर मिस्टर ग्यू के पीछे जाता है और मिस्टर ग्यू बताते हैं कि मैं कभी कोई टेस्ट पास कर ही नहीं पाया। जीरो हैरान होकर कहता है क्या आपने टेस्ट पास नहीं किया, पहाड़ पे विस्टीरिया फ्लावर वाला? मिस्टर ग्यू कहते हैं ठीक कहा। ग्यू कहते हैं कि उस साल एक और लड़का था जिसकी फैमिली डीमंस के हाथों बेदर्दी से मारी गई थी। तभी तो नाम था उसका और उसके बाल पीच कलर के थे। मैंने उसके साथ ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया था। जीरो सोचता है साबितो और मिस्टर गियो बताते हैं कि हम दोनों एज फेलो थे, वो भी अकेला था और मैं भी अकेला। हम दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। साबितो सबकी हेल्प करता था, सोने का जैसा दिल था उसका। उस साल की सिलेक्शन में एक ही लड़का शहीद हुआ था और वो था साबितो। उसने अकेले ही उस पहाड़ पे मौजूद सभी डीमंस को मार दिया था। साबितो को छोड़कर सभी उस ट्रेनिंग टेस्ट में पास हो गए, पर जिस पहले डीमन ने अटैक किया था मैं उसी से जख्मी हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस टाइम भी साबितो ने ही मेरी जान बचाई थी। साबितो ने वाटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म को यूज करके उस डीमन का गला काट दिया था, मुझे बचा लिया था। तभी वहाँ से एक आवाज आई। वो लड़कों को साबितो मेरे पास छोड़कर मेरे ध्यान रखने के लिए साबितो उस तरफ भागा जहाँ से चीखने की आवाज आई थी। जब मुझे होश आया तो वो ट्रेनिंग टेस्ट पूरा हो चुका था। ये सच है कि मैं 7 दिन तक जिंदा बच पाया और उस ट्रेनिंग में पास हो गया, लेकिन मैं एक भी डीमन को नहीं मार पाया था और किसी दूसरे ने मेरी जान बचाई थी। तो क्या ये कहना ईमानदारी होगी कि मैं पास हो गया था? ग्यू बटरफ्लाई मेंशन जाता है और कहता है कि मैं वाटर हाशिरा बनने के काबिल नहीं हूँ और इसीलिए मैं दूसरे हाशिरा के साथ कम्पीट करने के काबिल भी नहीं हूँ। ग्यू तांजीरो को बताता है मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मेरे लिए तो डीमन स्लेयर कोर में भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तुम दूसरे हाशिरा से ही सीखो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। पर कभी निशान नहीं बनेगा, अगर साबितो होता तो उस पर बन सकता था। कहता है मेरे बारे में भूल जाओ वरना अपना टाइम जाया करोगे। तांजीरो सोचता है कि मुझे लगता है मिस्टर ग्यू सोचते हैं कि साबितो की जगह उन्हें मरना चाहिए था। तांजीरो कहता है मैं जानता हूँ कैसा फील होता है जब कोई आपका करीबी आपसे पहले इस दुनिया से चला जाए, और इससे भी बढ़कर अगर वो आपको बचाते हुए मरा हो, इससे आपके दिल में दुख रह जाता है। तांजीरो सोचता है वो लड़का साबितो जिसने मुझे माउंट सागिरी पर ट्रेनिंग दी थी, बहुत ही अलग तरह का लड़का था। उन दोनों को गुजरे हुए बहुत टाइम हो चुका है, इन दोनों ने मेरी हेल्प की थी। साबितो मिस्टर ग्यू के साथ बहुत मुश्किल ट्रेनिंग के लिए गया था। वो जिंदा होता तो मिस्टर ग्यू की ही एज का होता। तांजीरो अपनी आंखों से आंसू साफ करता है और कहता है कमाल की बात है, हैरानी होती है ट्रेनिंग के दौरान उसने सबकी जान बचाई, तो मैं नहीं कर पाया था, मैंने सिर्फ अपनी जान बचाई। फिर साबितो अगर आज जिंदा होता तो बहुत शानदार स्वर्ड्समैन होता। यही वजह है कि मिस्टर ग्यू ये फील करते हैं कि उन्हें मरना चाहिए था। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचा करता था, पर इंगुको ने हमें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनके मुकाबले दिल के अच्छे और ताकतवर। ये कितना शानदार तरीका है जीने का, खुद को कुर्बान कर देने का। उस दिन उसकी जगह मेरी जान चली गई होती। मैंने सोचा था कि मिस्टर निगुको एक ना एक दिन मुजान को मार देंगे। तांजीरो सोचता है लेकिन मैं मिस्टर ग्यूको को क्या कहूँ, चाहे दिल में कोई कितना ही शर्मिंदा महसूस क्यों ना करे, कि आगे बढ़ना होता है। उन्होंने अपने आप नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि उन्होंने कितनी ट्रेनिंग की होगी एक हाशिरा बनने के लिए, ना जाने कितनी परेशानियों का सामना किया होगा, दिन रात एक कर दिए होंगे। मिस्टर ग्यू को कैसे गलत कह सकता हूँ जबकि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन एक ऐसी बात है जो मुझे इनसे अभी पूछनी है। तांजीरो कहता है मिस्टर ग्यू, लेकिन मिस्टर ग्यू बिल्कुल नहीं रुकते। तांजीरो कहता है तो मेरी आवाज सुनकर भी नहीं रुक रहे। तांजीरो मिस्टर ग्यू से पूछता है मिस्टर ग्यू आप वो हुनर दूसरों को नहीं देंगे जो आपको साबितो ने दिए? मिस्टर ग्यू वहीं रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं। मिस्टर ग्यू को याद आता है कि साबितो ने एक बार मिस्टर ग्यू को थप्पड़ मारा था और कहा था कि जिंदगी में दोबारा कभी मत कहना कि तुम्हें मर जाना चाहिए था, दोबारा कहा तो तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग होंगे, तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बड़ी बहन जिसकी अगले दिन शादी होनी थी वो जानती थी कि क्या होने वाला है, तो उसने तुम्हें छुपा दिया और वो खुद डीमन का शिकार बन गई, तो तुम अब उसको शर्मिंदा मत करो। ये कहकर चाहे कुछ भी हो जाए मरने की बात सोचना भी मत। तुम्हारी बहन खुद शहीद हो गई तुम्हारी जान बचाते हुए, तुम पर यकीन था, अब तुम्हें उस यकीन को बनाए रखना होगा। वो कहता है दिल दुख रहा है, उसके थप्पड़ मारने पर जो एहसास हुआ था वो आज भी हो रहा है। वो सोचता है मैं क्यों भूल गया, साबितो की कही उस बात गहरी बात थी वो, मैं
उसे याद नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे लिए आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है। के बाद ग्यू बहुत रोता है और अपना खाना भी फेंक देता है। ग्यू सोचता है, दिल बेचैन हो जाता था, खुद ही रोता था, खुद ही चुप हो जाता था। मेरी बहन और साबी तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं आप दोनों की कुर्बानी भूल गया था। तांजीरो सोचता है, अरे ये स्टैचू की तरह क्यों खड़े हो गए हैं, क्या करूँ, मेरी बात इनको बुरी तो नहीं लग गई। मिस्टर ग्यू का दिल तो पहले से ही बहुत ज्यादा उदास था, क्या मैंने इनको और ज्यादा उदास तो नहीं कर दिया। जीरो सोचता है, एक आइडिया है, क्यों न जल्दी खाने का मुकाबला करूं। अगर मैं कंपटीशन जीत गया तो मैं कहूंगा कि मुस्कुराओ और जल्दी से ट्रेनिंग दोबारा शुरू करो। वो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन उसी टाइम मिस्टर ग्यू तांजीरो को कहते हैं, तांजीरो मैंने देर कर दी लेकिन मैं ट्रेनिंग। तभी तांजीरो बीच में बोलता है, मिस्टर ग्यू जल्दी जाने का कंपटीशन करोगे मुझसे। ग्यू हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या मतलब। फिर मिस्टर ग्यू और तांजीरो के दरमियान खाने का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। मिस्टर ग्यू तांजीरो को बताते हैं, जहाँ तक इस ट्रेनिंग की बात है, मैंने इसमें शिनोबो का नाम नहीं सुना। शिनोबो तुम सबको क्या सिखा रही है वैसे। वो सोचता है, मिस शिनोबो, इनके बारे में कुछ नहीं सुना, पता नहीं वो कैसी हैं। और एक लड़की कहती है खुद को, शांत हो जाओ, मैं बताऊं उस डीमन के बारे में जिसने मेरी बड़ी बहन को मारा था, और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि उस डीमन को खत्म कैसे करना है।